हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में, यानी कि या फिर मैं ओवरऑल भी बताऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है क्या है राजस्थान को देखते हुए बताएंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है और आप चाहें तो इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाकर, बिल्कुल एकदम फ्री। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको एक बार क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। जैसे जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेजों की 4 प्रमुख एजेंसियां जो है क्या थी, कार्यरत थी। कौन कौन सी? मेवाड़ राजपूताना जो है स्टेट एजेंसी हो जाएगी। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि सेंटर कहाँ पे था, तो आपने कहा कि देखिए मैम सेंटर जो है उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था, यानी कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है उस समय जो अधिकारी जो ऑफिसर हुआ करता था वो कौन था, तो आपने ध्यान रखना है मेजर सॉवर्स हो जाएगा। सेकंड, राजपूताना स्टेट एजेंसी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। और अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन हुआ करते थे, मेजर बर्टन हुआ करते थे। पश्चिम राजपूताना स्टेट एजेंसी की बात करेंगे कौन सा, जोधपुर। और अंग्रेज अधिकारी हो जाएंगे कौन से, मैकमेशन। जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी की बात करेंगे, उसका सेंटर जो था वो कहाँ पर था, जयपुर में हो जाएगा। और यहाँ पर जो उस समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उनका नाम था कर्नल ईडन। इसी के साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट जहाँ से बनता है कि देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी, तो 6 हुआ करती थी। अपनी खेरवाड़ा जिसका कौन सी रियासत के अंडर आती थी, उदयपुर। और सैनिक टुकड़ी यहाँ पर कौन सी थी, भील रेजिमेंट। नीमच की बात करेंगे कौन सी जगह, कोटा हो जाएगा। और सैनिक टुकड़ियों की बात करेंगे कोटा बटालियन हो जाएगा। एरनपुरा की बात करेंगे कौन सा, पाली हो जाएगा। जोधपुर लीजन जो है वहां पर कौन सी थी, सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी। ब्यावर की बात करेंगे, पहले ब्यावर जो है अजमेर में आता था, उस समय अजमेर रियासत में था। वर्तमान में बात करेंगे तो ये जो है क्या है, अलग से जिला है। तो बट अभी अपने को इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। उस समय जो है कौन सी रियासत के अंडर आता था, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर के। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, मेर रेजिमेंट हो जाएगा। नसीराबाद उस समय जो है ये अजमेर रियासत में छावनी हुआ करती थी, जहां पर बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री है वो कार्यरत थी। देवली की बात करेंगे, देवलो बच्चों कहाँ पर हो जाएगी, देवली टोंक में हो जाएगी। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी कोटा रेजिमेंट थी। इनमें से 2 सैनिक छावनियां खेरवाड़ा और जो है कौन सी जगह, ब्यावर में क्या नहीं हुई थी, क्रांति नहीं हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जैसे हम कुछ बटालियन की बात करें, जैसे मेरवाड़ा बटालियन स्थापना 1822 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, ब्यावर में। तो अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो आप इसको जो है कहाँ कर सकते हैं, ब्यावर भी। बाकी वैसे उस समय जो है अजमेर के अंतर्गत शामिल था। शेखावाटी ब्रिगेड तो 1835 ईस्वी में जो है स्थापना हुई थी और ये जो है आपके झुंझुनू में स्थित था। जोधपुर लीजन की बात करेंगे 1835 में स्थापना हुई थी। और एरनपुरा के अंतर्गत जो है क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर हुआ करता था। मेवाड़ भील कोर जिसकी स्थापना 1841, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके जो है कौन सी जगह था, खेरवाड़ा जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए कौन कौन सी रियासतें थी और यहाँ पर जो है कौन सा, पीए का मतलब हो जाएगा पॉलिटिकल एजेंट, है ना। यहाँ पर पीए का मतलब बच्चों क्या है, तो पॉलिटिकल जो है क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर हो जाएगा। और क्रांति के समय वहाँ के शासक या मैं कहूँ राजा कौन हुआ करते थे, तो जोधपुर जो है यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, मैकमेशन। जबकि यहाँ पर क्रांति के समय जो है कौन राजा थे, तो आपने ध्यान रखना है तख्त सिंह हो जाएगा। जयपुर रियासत की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कौन थे, ईडन थे। और शासक कौन सा हो जाएगा, राम सिंह सेकंड यहाँ पर होने वाला है। उदयपुर रियासत की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉवर्स हो जाएंगे और उस समय जो है शासक थे स्वरूप सिंह। जबकि भरतपुर की बात करेंगे, भरतपुर के जो है सन कौन थे, तो सन से हो जाएगा मॉरिसन। और उस समय शासक जो है कौन से थे, जसवंत सिंह। जबकि सिरोही की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है, तो आपने ध्यान रखना है भाई कि रो रो कर जो है क्या है, हॉल बढ़ दिया था, रो से हो जाएगा सिरोही, हॉल से जो है जेडी हॉल हो जाएगा। और जो है शिव सिंह यहाँ पर शासक हो जाएंगे। कोटा ध्यान रखिएगा, कोटा में जो है क्या है, तो कोटा के भैया ध्यान रखना है अपने कौन सा, तो आपने कहा बर्टन हो जाएगा, रामसी सेकंड वहाँ के शासक हो जाएंगे। करौली की बात करेंगे, मदनपाल जो है उस समय वहाँ के शासक थे। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। अलवर की बात करेंगे, विनय सिंह हो जाएगा। और टोंक की बात करेंगे तो वजीरुद्दौला जो है क्या है, उस समय टोंक के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में उस समय जो है लक्ष्मण थे। झालावाड़ की बात करेंगे तो देखिए झालावाड़ का संबंध यहाँ पर पृथ्वी सिंह, क्योंकि उस समय जब 1857 की क्रांति होती है तो यहाँ पर जो है कौन से शासक हुआ करते थे, तो आपने ध्यान रखना है पृथ्वी सिंह हुआ करते थे।
जैसलमेर की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, रणजीत सिंह हो जाएगा। और बीकानेर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सा होने वाला है, सरदार सिंह होने वाला है। प्रतापगढ़ की बात करेंगे, बोलो कौन सा हो जाएगा, दलपत सिंह। धौलपुर की बात करेंगे भगवंत सिंह। और बूंदी की बात करेंगे तो मेहराब जो है कौन सा हो जाएगा, राम सिंह यहाँ पर होने वाला है। विद्रोह के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि क्रांति की जो है तिथि क्या थी और कौन से स्थान पर जो है कब हुई थी। जैसे 28 मई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देखिए राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो कहाँ से, नसीराबाद। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर हम बात करेंगे कि भारत में जो है ये क्रांति कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 31 मई को जो है भरतपुर राज्य में हुई थी, 3 जून को नीमच में हुई थी, 10 जून को देवली छावनी में हुई थी, 14 जून को टोंक राज्य में हुई थी। और जुलाई 1857 की बात करेंगे, ये आपके जो है कहाँ हो जाएगी, अलवर जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगस्त 87 में जो है अजमेर के केंद्रीय कारागृह में हुआ था। अगस्त 1857 में जो है एरनपुरा के सैनिकों का विद्रोह होता है। अगस्त में ही जोधपुर लीजियन में जो है क्या है, यहाँ पर विद्रोह होता है। 8 सितंबर, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिथोड़ा का युद्ध जो है कब हुआ था, 8 सितंबर 1857। 10 दिन बाद आपको ध्यान रखना है कि चेलाबास का जो है युद्ध हुआ था, जैसे आपने काले घोड़े का युद्ध भी सुना होगा। 27 अक्टूबर 1857 की बात करेंगे, धौलपुर राज्य में जो है विद्रोह हुआ था। 15 अक्टूबर 1856 की बात 17 की बात करेंगे, सॉरी 17 नहीं, 1857 कोटा में जो है क्या होता है, विद्रोह होता है। देखिए नसीराबाद में जो विद्रोह होता है तो आप सभी को पता है कि बात की 28 मई 1857 की बात थी, और उस समय जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होती है, जब यहाँ पर उनके सैनिक जो है क्या कर देते हैं, नसीराबाद छावनी से जो है इसकी शुरुआत करते हैं। नसीराबाद छावनी जो है इसका गठन कब हुआ था, 25 जून 1818 को हुआ था। और यहाँ पर जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक होते हैं जिनका नाम होता है बख्तावर सिंह, इन्होंने जो है 28 मई 1857 को क्या है, विद्रोह की शुरुआत की थी। और यहाँ पर जो विद्रोही सैनिक हैं उनके द्वारा क्या होता है, नसीराबाद में बुढ़ और कर्नल न्यूबरी जो है नामक 2 अंग्रेजों को मार दिया जाता है। फिर यहाँ से जो है ये आह्वान करते हैं दिल्ली की ओर कि चलिए यहाँ पर जो है क्या है, अब दिल्ली में जाके हम करेंगे, रवाना हो जाते हैं। और ये 1857 की बात करेंगे तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उसके जो शस्त्रागार हैं और जो गोला बारूद है उनका भंडार जो है कहाँ पर हुआ करता था, अजमेर में भी था, और आपने जो ध्यान रखा होगा दिल्ली में भी है ना। नीमच में विद्रोह की बात करेंगे, जून 1857 में होता है। मतलब जो कर्नल एबॉट होते हैं उनके समक्ष कौन होते हैं, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक होता है, और ये अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर देते हैं। और फिर यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि दोनों के नेतृत्व में सैनिक जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, विद्रोह। अब 2 कौन है, एक मोहम्मद अली बेग है और एक है आपके हीरा सिंह। अब यहाँ पर उस समय जो शाहपुरा के राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने जो है क्या है, विद्रोही का साथ दिया था। चित्तौड़गढ़ का एक गांव आपने सुना होगा, डूंगला नामक गांव, वहाँ के किसान हुआ करते थे रूपाराम, उन्होंने जो है नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को जो है शरण दी थी। और फिर उसके उपरांत जो मेवाड़ के महाराणा होते हैं स्वरूप सिंह, इन्होंने जो है उदयपुर में क्या है, इनको जग मंदिर महल में भी रखा था। एरनपुरा की बात करते हैं तो आपने तिलक राम और मोती खां जो है नाम सुना होगा, और साथ ही साथ शीतल प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। जोधपुर लीजियन जो है 1835 में क्या होता है, यहाँ पर गठन होता है। और एरनपुरा में जो लॉरेंस हुआ करता था उसका जो पुत्र है अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है, और यहीं से जो ईडर के शिवनाथ सिंह जो है उनके नेतृत्व में 23 अगस्त को जो है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो है क्या है आपके नारा देते हुए जो है रवाना हो जाते हैं। तो हालांकि 21 अगस्त आपने पढ़ा होगा, पर अगस्त में जो है क्या है, ये इस अभियान की तरफ चलते हैं। आउवा में होती है, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुई थी, और लॉरेंस के कहने पर जो क्रांतिकारी होते हैं उनको कुचलने के लिए जो जोधपुर के महाराजा हैं तख्त सिंह, उन्होंने क्या किया, जो अपने किलेदार होते हैं ओनार सिंह को जो है भेजा, और इसी फौज के साथ जो है कौन सा, लेफ्टिनेंट हीथकोट भी हुआ करता था। तो जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत होते हैं वो कैप्टन हीथकोट और नार के बीच में जो है बिथोड़ा का युद्ध होता है, जो कि आपके पाली में लोकेटेड है। और यहाँ पर कुशल सिंह चंपावत जो है क्या है, विजय हो जाते हैं और कैप्टन हीथकोट भाग जाते हैं, और उसके उपरांत जो है यहाँ पर तख्त सिंह का सेनापति मारा जाता है। कोठारिया के जोधपुर सिंह, कोठारिया के जो है कौन होते हैं, जोध सिंह कुशाल सिंह चंपावत को क्या करते हैं बच्चों, शरण देते हैं। और फिर
जो आपने सुना होगा मेक मोशन, जो मेक मोशन होते हैं, जो कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे जोधपुर के वो, और इन्हीं के साथ ही जो है आपको ध्यान रखना है कि जो क्रांतिकारी हैं उन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसको हम चेलाबाज का युद्ध यहाँ पर कहते हैं। और इसी के बाद मैंने कहा इसको हम काले गोरे का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और 20 जनवरी 1858 की बात है जब यहाँ पर आक्रमण होता है। जो ठाकुर पृथ्वी सिंह है वो विद्रोहियों का नेतृत्व करते हैं, और साथ ही साथ कुशल सिंह जो चंपावत हैं वो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास जो है क्या करते हैं, शरण लेते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि देखिए जो आउवा होता है उसको कर्नल होम्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और यहाँ से जो सुगाली माता की वो है मूर्ति उसको अजमेर लेके चले जाते हैं। सुगाली माता को आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति की देवी किसे कहते हैं, सुगाली माता को। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ लोग कहाँ पर लोकेटेड हैं, पाली में, और कुशाल सिंह चंपावत कहाँ पर आत्मसमर्पण करते हैं, नीमच में करते हैं। और ध्यान रखिएगा आउवा में जो विद्रोह हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसे हम टेलर आयोग कहते हैं, और बाद में 1860 में इनको रिहा कर दिया जाता है। उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखिएगा मारवाड़ में क्रांति का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो कौन था, आउवा हुआ करता था। और आउवा के इसी संघर्ष को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, आउवा का जो संघर्ष होता है इसी को कवि गिरवरदान ने क्या बोला है, भारत की आज़ादी का जो है संघर्ष भी कहा है। कोटा में होता है 15 अक्टूबर 1857, लाला जयलदाल और मेहराब खां के द्वारा जो है क्या है, क्रांति की शुरुआत की जाती है, क्रांति की शुरुआत है ना। कोटा में जो ये दोनों होते हैं इन्हीं के समर्थन में नारायण सिंह और भवानी पलटन के द्वारा जो है क्या है, क्रांति की गई थी, और इन्हीं के द्वारा जो है कैप्टन वर्टन का सिर काट कर जो है लटका दिया जाता है, पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं, और इन्हीं के साथ जो 2 पुत्र होते हैं इनको भी मार डालते हैं। और फिर कोटा के जो महाराव राम सिंह द्वितीय हैं उन्होंने क्रांतिकारी ने कोटा दुर्ग में जो है क्या है, नजरबंद कर दिया, और बाद में हालांकि करौली के जो राजा थे मदन पाल उन्होंने इसको रिहा करवाया। चूंकि मदन पाल ने जो है क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए मदन पाल को जो है क्या है, 17 तोपों की सलामी दी गई थी। आपने ध्यान रखना है कन्हैयालाल गोस्वामी की मध्यस्थता के द्वारा जो है जो कोटा के महाराव होते हैं और जो यहाँ पर विद्रोहियों की भी मथुराधीश मंदिर के महंत थे उनको जो है सुलझाने का प्रयास किया गया। 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना ने कोटा शहर को जो है विद्रोहियों से क्या करवाया था, मुक्त। इस लाइन को देख लेना एक बार कि कोटा के जो महाराव हैं और जो विद्रोही हैं उनके मध्य जो मथुराधीश मंदिर है उसके महंत हुआ करते थे कन्हैयालाल गोस्वामी, उनके उससे जो है क्या है सुलझाने का प्रयास किया गया था। धौलपुर, यहाँ पर भगवंत सिंह जो है वो अंग्रेजों के पक्षधर हुआ करते थे, और गुर्जर समुदाय के जो देवा गुर्जर थे उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत होती है। अब एक नाम आपने सुना होगा हीरालाल, दूसरा नाम आपने सुना होगा रामचंद्र। ये जो दोनों व्यक्ति हैं इनके नेतृत्व में जो स्थानीय सैनिक हैं उनकी जो है सहायता से विद्रोह कर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। धौलपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जो कि विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के बाहर के सैनिकों के द्वारा हालांकि बाद में दबाया भी जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से जो है क्या बुलानी पड़ी थी, सेना यहाँ पर बुलानी पड़ी थी। फिर आती है टोंक, ये एकमात्र जो है मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, और नवाब वजीरुद्दौला जो है खुद वो अंग्रेजों के समर्थक थे, और इसके जो मामा होते हैं मीर आलम उन्होंने जो है विद्रोहियों का साथ दिया था। हालांकि 1858 के प्रारंभ में जो टोंक के नासिर मोहम्मद होते हैं इन्होंने तात्या टोपे को जो है क्या है टोंक में सहयोग किया था। निम्मा हेड़ा में जो ताराचंद पटेल थे इन्होंने कर्नल जैक्सन की सेना का सामना किया और यहाँ पर जो है पटेल जी को मौत की सजा सुना दी। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक जिसका नाम है अजमाइश, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति में टोंक की महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसा इन्होंने अपने जो है नाटक जिसका नाम है अजमाइश में लिखा है, और इस नाटक का संबंध है मोहम्मद जो है मुजीब से। बीकानेर की बात आती है, यहाँ का जो है बीकानेर के शासक हुआ करते थे अपने सरदार सिंह, ये राजस्थान की सीमा से भी बाहर निकल जाते हैं, और यही नहीं पंजाब में विद्रोह के दमन में जो है क्या है अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, और ऐसा करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा था, या मैं कहूँ एकमात्र ऐसी रियासत जो है यहाँ पर होती थी। और अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के बोलो 41 गाँव जो है क्या है उपहार में दिए थे। भरतपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है भरतपुर में क्रांति का नेतृत्व गुर्जर और जो मेव समुदाय हुआ करता था उन्होंने यहाँ पर किया था, और उस समय एजेंट जो है पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर मॉरिसन हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे कि भाई ये तो आप सबको पता है कि अंग्रेज अधिकारियों को बाद में जो है भरतपुर छोड़ना पड़ता है। फिर आता है जयपुर, यहाँ के ईडन हुआ करते थे राम सिंह द्वितीय यहाँ पर शासक हुआ करते थे, और इन्हीं के कहने पर मतलब जो महाराव राम सिंह द्वितीय थे इन्होंने जो पॉलिटिकल जो एजेंट था ईडन उनके कहने पर
3 विद्रोहियों सादुल्ला खां, बिलायत खां और उस्मान खां के विरुद्ध कार्रवाई की। और इसी उपलक्ष्य में महाराणा ने जो है क्या है, तो आप कहेंगे इस महाराणा को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। बोलो किसको? राम सिंह द्वितीय को। साथ ही साथ डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही और बूंदी के शासकों ने जो है क्या है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखो, अगर आप कहो कि उस समय जो है प्रतीक क्या था, कौन थे, तो प्रतीक वगैरह आप सभी जानते हैं, तो छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पर नहीं ली है। तो यहाँ पर देखिए, आरएस की तैयारी है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे डेली 10 मिनट शो आता है। आप साथ में इसके क्विज भी कर सकते हैं, तुरंत ही आपको कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है और आप जो है क्या कर सकते हैं सॉरी, आप यहाँ पर जो है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इसको यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 10 मिनट स्टडी शो, जिसे आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा। और जब आप ऐड टू माई लाइब्रेरी करते हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्विज भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको एक टेस्ट मिलेगा जो हर संडे को होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, और जिसका सेशन सुबह 8 बजे डेली मंडे टू सैटरडे होता है, संडे को ऑफ रहता है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेन समग्र बैच है, लाइव फॉर्म जो है क्या है आपकी क्लासरूम रहेगा, बहुत ही शानदार बैच है, दोनों जो है अवेलेबल है दोनों ही शहरों में। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 हमारा शुरू हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न आधारित जो है आपकी चीज़ें तैयार की गई हैं। साथ ही देखिए, प्रीलियम 2026 ऑलरेडी आपके शुरू हो चुका है 18 दिसंबर 2025 में। स्टेनो फीस 7,500, प्राइम फीस जो है आपकी 10,000। यहाँ पर आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 भाई, कभी भी जो है भाषा क्या नहीं है, भाषा का माध्यम आपकी समस्या नहीं बने, तो हमने ये बैच आपकी शुरू किया है। फतेह बैच 2.0 ये हमारा बहुत ही 18 दिसंबर से बैच शुरू हुआ है। EORU बैच है और बहुत ही जो है क्या है शानदार बैच रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।